हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और विपक्ष के विधायक, पूरा विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कभी पंचायत चुनावों को टालने पर सरकार को घेरा जा रहा है, तो कभी पेंशनरों की पेंशन समय पर नहीं आ रही है, इसलिए प्रदर्शन हो रहा है। इस समय हमारे साथ भाजपा के दो विधायक हैं, भरमौर से डॉक्टर जनकराज और आनी से लोकेंद्र जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं और सरकार पंचायत चुनाव टालने को लेकर सबसे पहले बात करेंगे। उनको टालने के पीछे क्या मंशा आपको लगती है? विपक्ष इतना क्यों हमलावर है सरकार पर? देखिए, विपक्ष का ये काम है कि लोगों की समस्याएं जो सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती है उनको उठाना और सरकार तक पहुंचाना। रही बात पंचायत चुनाव को टालने की बात, तो कल हम अखबार में एक स्टेटमेंट पढ़ रहे थे कि जब तक डिजास्टर एक्ट लागू है तब तक पंचायत के चुनाव नहीं हो सकते। मैं पूछना चाहता हूं कि डिजास्टर एक्ट ये भगवान ने लगाया है? ये किसने लगाया डिजास्टर एक्ट? भगवान ने तो आदेश किए नहीं ना इसके लिए, आदेश तो आपके ही हैं। आप देखिए, परिस्थितियां डिजास्टर वाली हैं तो एक्ट को लागू रखिए, परिस्थितियां डिजास्टर वाली नहीं है तो एक्ट को बाहर निकलिए। भाई, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का बेसिकली ये दुरुपयोग करने के लिए ये सारी योजना है सेक्शन 50 की, जिस सेक्शन 50 में इनको कुछ भी खरीद फरोख्त करने की स्वतंत्रता देता है। जो नियम बनाए गए हैं सरकारी कामों को, सरकारी पैसे को खर्च करने के, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 50 उन नियमों से इनको छूट देता है और बेसिकली ये सारा लूट करने का एक रास्ता बनाया गया है। और पंचायत चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहते, उसके पीछे की मंशा ये है क्योंकि इनको मालूम है कि जिस तरह से पूरे देश भर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के समर्थन लेने वाला कोई भी प्रत्याशी जो है वो अपनी जमानत तक नहीं बचाने वाला, वैसी परिस्थितियों में ये चुनाव से बचना चाह रहे हैं। मंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश में केवल 12 सड़कें बंद हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि डिजास्टर एक्ट लगा है, पहले सुविधाएं देनी है ताकि जो लोग, गांव के लोग हैं, वो मतदान केंद्रों तक पहुंच सकें, पूरी अच्छी वोटिंग हो, इसलिए जो है थोड़ा देरी की जा रही है। जब सड़कें नहीं थी तब मतदान नहीं होता था, या सारे मतदान केंद्र सड़कों से जुड़े हैं? आपके सवाल में मैं जवाब दे रहा हूं, कौन से ऐसे मतदान केंद्र हैं जो सड़कों के बिल्कुल नजदीक हैं? ये तो बहाना बनाने का एक तरीका है। और इतने लोगों के मत की आपको अगर चिंता है तो लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की वो जो है, जो रोक आप लगा रहे हैं, उनके लोकतांत्रिक अधिकार को जो आप छीन रहे हैं, उसको ना छीने। लोगों की वो है नहीं, लोग जाएंगे वोट डालने, क्यों नहीं जाएंगे? जब आज भी लोग अपने घरों के लिए निकल रहे हैं, घरों से बाहर जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे शिक्षा प्राप्त करना है, कॉलेज के बच्चे वहां जा रहे हैं, तो वोट डालने के लिए क्या समस्या है? ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ऐसे कितने मतदान केंद्र हैं जो सड़क से जुड़े हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो गाड़ियों से वोट डालने जाते हैं? और अगर ग्रामीण रास्ते आज तक बंद हैं तो ये आपका फेलियर है कि 5 महीने हो गए हैं, आप अभी तक गांव की सड़कों को नहीं खोल पाए, फिर बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। लोकेंद्र जी, कुल्लू के क्या हालात हैं? क्या कुल्लू में सब कुछ नॉर्मल है? क्योंकि कुल्लू में भी बड़ी त्रासदी आई थी, क्या जो राहत मिलनी चाहिए थी वो राहत मिल गई है कुल्लू के लोगों? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, पूरे प्रदेश में जो आपदा आई है, मंडी कुल्लू में ज़्यादा आपदा आई है, जिसमें बंजार और आनी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है, ज़मीनों का नुकसान हुआ है। मेरा प्रश्न भी लगा था, उस प्रश्न का उत्तर भी कुछ गोलमोल करके दिया गया है। और मैं देख रहा हूँ, मैं अपनी आनी विधानसभा की बात ही करूँ, अभी तक जो है जिन लोगों को आपदा की राहत राशि मिलनी चाहिए थी अभी तक मिली नहीं है। मैं एक और बात भी कहूँगा, शिमला में जब सेशन था मैंने वहाँ पे भी बात की थी, जब हमारा 24 में 23 में जब आपका समेज में बाढ़ आई थी, लोग मर गए थे, तो अभी तक वहाँ पे पैसे देने को बचे हुए हैं, अभी तक वो पैसे उनको नहीं मिले हैं। बागीपुर में लोगों को पैसे नहीं मिले हैं। आनी में जो लोगों के घर गिरे थे उनको अभी तक आधे पैसे मिले, आधे पैसे नहीं मिले हैं, अभी तक उन लोगों को पूरे पैसे नहीं मिले। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति कुल्लू जिला की भी है। और जो जिला का, जिनको बड़ा नेता के रूप में यहाँ पे देखा जाता है, और वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं अपने जिला के प्रति, जो उनका दायित्व है वो नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम विपक्ष में 2 विधायक है,
बंजार से सुरेंद्र शौरी जी और मैं आनी से हूं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम जनता के मुद्दों को वहां तक पहुंचाएं और हमारी जनता को सुविधाएं मिले। बिजली महादेव रोपवे जो बनना है उसको लेकर भी, कुल्लू में वो बनना है, उसको लेकर भी विरोध वहां पर हो रहा है। वजह क्या है और क्या आपको लगता है कि रोपवे बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? कांग्रेस के विधायक ने वहां पे जनता की जो भावना है उनको आहत किया है और जिस जो प्रपोजल था उस बिहार पे जो भी केंद्र सरकार से अनुमति आएगी उस तरीके से उस पे काम होगा, मैं यही कहना चाहूँगा। सर, हेल्थ इंस्टीट्यूशन, क्योंकि आप खुद भी डॉक्टर रहे हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को लेकर मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि मैं नई टेक्नोलॉजी ला रहा हूं, रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी गई है और मेडिकल के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। एज ए डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे? हिमाचल सरकार का एक पैमाना है कि जिस व्यक्ति की सालाना इनकम 35,000 रुपए से कम है उसको बीपीएल की श्रेणी में रखा जाता है। रोबोटिक सर्जरी के आपने जो रेट रखे हैं वो 30,000 एक ऑपरेशन का रखा है। मतलब एक बीपीएल परिवार का व्यक्ति अपने पूरे साल की कमाई लगाकर एक रोबोटिक सर्जरी का ऑपरेशन करवाएगा, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क आप लोगों को हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विरोधाभास है। टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, परंतु हमें आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता। हमने पहले सदन के भीतर भी कहा है, डेमोक्रेसी में लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक देखना होता है। ऐसा काम जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, उस काम को करने की प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि चुनिंदा लोगों को लाभ मिले वैसे काम को सरकार प्राथमिकता देनी चाहिए। परंतु ये एक परिवार विशेष विचारधारा की सरकार है और इनका देश भर की राजनीति में और प्रदेश की राजनीति में परिवारवाद, वंशवाद, एकात्मवाद को ये बढ़ावा देते रहे हैं। यहाँ लोकतंत्र नहीं, यहाँ एक तंत्र है और यहाँ जो मैं चाहूंगा वही ठीक है। इस तरीके की मानसिकता यहाँ चली हुई है जो प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। आप दोनों ने समय दिया दैनिक सवेरा को, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कुल्लू के विधायक, कुल्लू के आनी के विधायक लोकेंद्र और भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज। उन्होंने कहा, एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि यहाँ पर एक परिवार की विचारधारा चल रही है और जो वो विचारधारा चाहेगी वही डिसीजन यहाँ पर होते हैं। दैनिक सवेरा टीवी के लिए धर्मशाला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।